तो चलिए विमीय समीकरणों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इनके 3 उपयोग हैं। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में या सूत्र बनाने में, या सूत्र की सत्यता की जांच करने में कि सूत्र सही है या गलत है। ये 2 उपयोग हो गए। और तीसरा उपयोग है किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में। तो एक एक उदाहरण लेकर समझते हैं तीनों। चलिए। हाँ, तो अब ऊर्जा का मान दे रखा है यहाँ पर 1/2 mv² के बराबर है। तो ऊर्जा हमें पता है कि हमेशा कार्य है जितनी ही ऊर्जा रहेगी, तो हम लिखेंगे कार्य की विमा हमें पता है m1 L2 T-2 है। दोनों की विमा लिख लेंगे, LHS की और RHS की। हाँ, m1 इसकी विमा होगी और वेग यानी वेलोसिटी v की विमा L1 T-2 होती है। इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, LHS को लिख देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो m1, अब इस पे इसकी पावर 2 है तो L2 और -2। हमें पता है LHS RHS के बराबर आ गया। तो दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं। यदि LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये सूत्र है विमीय दृष्टि से सही है। अब देते हैं दूसरा उदाहरण। क्वेश्चन है किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा V वस्तु के द्रव्यमान m, ऊंचाई h तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है, तो सूत्र ज्ञात करना है। हम लिख लेंगे समानुपाती का निशान लगाकर m, h और g। हमें पता है कि यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो k आ जाता है। यहाँ k एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। अब v ऊर्जा हमने अभी पढ़ा था, ऊर्जा कार्य के बराबर होती है कार्य की विमा लिखने पर m1 L2 T-2। यहाँ इसकी विमा लिख ली और इनकी विमा मान लेंगे a और h की b c। अब यहाँ से m1 a h l के रूप में लिखेंगे, लंबाई है L1 b और जी यहाँ गुरुत्वीय त्वरण बराबर त्वरण की विमा होती है L1 T-2 c। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करेंगे तो यहाँ E बराबर 1, P बराबर 2 और पहले इसे कोष्ठक को खोलेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो m L यहाँ पर हमने दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना की है। तो m इसकी हमने पावर मान ली a और h की मान ली b और g की मान ली c। और यहाँ पर हमने कार्य की जो विमा थी सिंपली वो लिख दी है। अब यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण की विमा लिखेंगे L1 T-2 और मास यानी द्रव्यमान है उसकी विमा L1 लिखेंगे। अब इनका इनसे गुणा होगा तो a और b का 1 से होगा तो b, अब इसका होगा LC और T-2c। अब यहाँ पर हम इनकी तुलना करेंगे, इससे विमाओं की तुलना करेंगे। m एक यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो a बराबर 1 आ गया। और ये l यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये l का मान b+c हो गया। यहाँ से b+c बराबर 2 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर m की पावर 2 है और यहाँ पर l की पावर b+c है, तो b+c बराबर 2। अब लिखेंगे c का मान। यहाँ पर t की घात यहाँ पर -2c है और यहाँ पर -2 है, तो -2c बराबर c। अब c का मान निकालेंगे, -2 है इधर, c का मान निकालेंगे तो ये वहाँ पे और ये यहाँ से ये कट जाएगा, इससे c का मान 1 आ जाएगा। 1 का मान अपने पास पहले से ही है, a का मान 1 और b+c इस वाले समीकरण में रख देंगे। b+c का मान 1 है, a बराबर 2। अब b
v बराबर ये इधर चला गया तो 1 बचेगा। तो यानी कि इन तीनों का मान 1 1 1, यानी a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी 1 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो m h g, इस पर कोई घात नहीं है तो इसीलिए हम 1 को लिखा नहीं जाता घात के रूप में। इस प्रकार हमने इस सवाल को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, किसी गुरुत्वीय त्वरण का मान m की इस पद्धति में दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें CGS में इसका मान ज्ञात करना है। तो n1 u1 ये इसकी यूनिट हो गई, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि दे रखी है 9.8 बराबर n2 u2। अब m1 हमें ज्ञात करना है तो n2 u2 अपॉन u1 ये इसकी यूनिट हो गई। अब हमें दे रखा है 9.8, ये n1 हमें ज्ञात करना है 9.8 मीटर, यानी कि सबसे पहले किलोग्राम प्रति ग्राम। द्रव्यमान को लिखना है A और मीटर और सेंटीमीटर B सेकंड ये कॉमन रहता है C। अब विमाओं की तुलना कर देंगे। अब हमें इसकी यूनिट्स को लिख देंगे। अब हमें देखे रखा है गुरुत्वीय त्वरण का मान m0 L1 T-2, इसकी विमा हो गई, इसे यहाँ लिख लेंगे m0 L1 T-2। इसकी तुलना कर देंगे तो a का मान 0, b का मान 1, c का मान -2। अब इसे चेंज करना है। चेंज किस में करना है? हमें चाहिए इसको तो ग्राम में, तो पहले इसे ग्राम में चेंज कर दो। 10 की घात 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ये तो ग्राम में है ही, और घात कितनी है 0। और मीटर को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी घात कितनी है 1। और सेकंड तो सेकंड में है ही, इसकी घात कितनी है -2। अब इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा। 10 की घात 3, इसकी पावर है 0, 10 की घात 2, इसकी पावर है 1, और ये आपकी सेकंड से सेकंड कट गया तो यहाँ 1 बचा और -2। अब हमें ये मान तो कांस्टेंट है, इसे तो यहाँ रखेंगे ही। अब ये किसी की भी बात की 0 होती है तो इसका मान 1 आता है, और ये 10 की घात 2 हो जाएगी। अब ये 1 ही रहेगा बराबर इक्वल का निशान, और 9.8 और 10 की घात 2 ये आ गया आपका CGS में मान, इस पर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों समीकरणों के माध्यम से इस डायमेंशनल इक्वेशंस यानी विमीय समीकरण के माध्यम से तीनों को उदाहरण समझ लिए, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।